हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था डिस्क्राइब द ग्रोथ पैरामीटर्स ऑफ इन्फेंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के सिलेबस में भी जो है इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप लोगों को आगे भी ये अच्छे से काम आए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ग्रोथ पैरामीटर्स क्या है और ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्यों गया है। ठीक है, तो ग्रोथ पैरामीटर्स ऐसे टूल्स होते हैं या फिर ऐसे मेजरमेंट टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो है हम लोग किसी बच्चे की ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट के बारे में समझ सकते हैं। यानी कि ग्रोथ पैरामीटर्स ऐसे मेजरमेंट टूल होते हैं जैसे कि लेंथ या फिर हाइट या फिर वेट या फिर चेस्ट सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस। इन सारी चीज़ों को जब हम नापते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बच्चे का जो वो ग्रोथ हुआ है वो कितना हुआ है, उसकी सेल्स जो है कितनी मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पर उसका वेट कितना होता है, तकरीबन 2.5 से 3.5 केजी के लगभग में उस बच्चे का वेट होता है। ठीक है, जब बच्चा जो है मदर की डिलीवरी के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसके बाद में जो है उसका इन्वायरमेंट एकदम से चेंज होता है। उसके कारण उसका जो वेट है बर्थ के 10 से 15 दिन में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसका जो वेट है वो रैपिड गेन होने लगता है। ठीक है, और लगभग 5 महीने में जो वेट है वो डबल हो जाता है। मतलब अप्रॉक्स अगर बच्चा 3 केजी का था तो वो 5 से 6 महीने में लगभग 6 केजी का बच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो जब 6 केजी का बच्चा जब किसी इसमें वेट किया जाता है तो उसमें वहाँ पे उसका हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, वेट वगैरह नापते हैं। फिर उससे ये पता चलता है कि बच्चे में किसी चीज़ की कमी है या नहीं है, बच्चा जो है अच्छे से सारी चीज़ें ले रहा है, बच्चे को न्यूट्रिशन की तो कमी नहीं है, कोई डेफिशिएंसी डिसीज़ तो नहीं है। या ये सारी चीज़ें किससे पता लगाई जाती है? ग्रोथ पैरामीटर्स के थ्रू कि बच्चा हेल्थी है या नहीं है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब इन्फेंसी क्या है? इन्फेंसी यानी कि 0 to 1 ईयर की एज, यानी कि जब से बच्चा जो है जन्म लेता है वहाँ से लेकर तो 1 साल तक का पीरियड क्या कहलाता है? उसका इन्फेंट वाला पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ इज अ प्रोसेस इन विच द बॉडी इंक्रीजेस इन द साइज एंड वेट ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स एंड इट स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन। ग्रोथ एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर बॉडी जो है अपने साइज़ में इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, साइज़ बढ़ता है, वेट बढ़ता है। और क्यों सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि सेल्स होती है वो मल्टीप्लाई होती है, सेल्स का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हो जाता है? जब बच्चा मदर की वूम में कंसीव होता है तब से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सेल्स में मल्टीप्लिकेशन होता रहता है और बॉडी जो है ग्रोथ करती है। ठीक है, अब इन्फेंसी क्या है? इन्फेंसी 0 to 1 ईयर की एज है, इज़ द मोस्ट रैपिड पीरियड ऑफ ग्रोथ वेयर द बेबीज बॉडी वेट, लेंथ एंड हेड साइज इंक्रीजेज वेरी क्विकली। और जब बच्चा 0 से 1 साल यानी कि जब से जन्म लेता है तब से 1 साल तक जो इन्फेंसी वाली एज रहती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, मतलब बहुत स्पीड से ग्रोथ करता है। उसका जो वेट होता है, लेंथ होती है, हेड होता है, ये सारी चीज़ें जो है अपने साइज में इंक्रीज होती है। ठीक है, ग्रोथ पैरामीटर्स आर फिजिकल मेजरमेंट that help to assess the health and nutritional status of infant। और ग्रोथ पैरामीटर्स क्या है? ऐसे फिजिकल मेजरमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि बच्चे की हेल्थ कैसी है, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या फिर जो बच्चा है वो किसी डिसीज़ से परेशान तो नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई डिसीज़ वगैरह तो नहीं है, बच्चे का ज़्यादा वेट कम तो नहीं है। बच्चे को अगर वेट कम है तो हम मदर को कहेंगे कि आप न्यूट्रिशनल डाइट दीजिए बच्चे को। मतलब पहले 6 महीने तक तो जो है वो सिर्फ मदर का फीड ही लेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर वेट कम आ रहा है तो हम मदर को जो है उसके डाइट प्लान के बारे में समझाएंगे कि बच्चों को थोड़ा दालें वगैरह बारीक करके दे, फीड वगैरह दे, तो बच्चा जो है प्रॉपर ये करे, बच्चे का हाइजीन मेंटेन करे। ये सारी एजुकेशन हम मदर को देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन हम सबसे पहले ग्रोथ की डिस्कस करेंगे। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर साइज, वेट और डायमेंशन में ये जो होता है इंक्रीमेंट होता है, यानी कि हमारी जो बॉडी है, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है वो अपने साइज़ और वेट में बढ़ते हैं। ठीक है, अब ग्रोथ पैरामीटर्स की भी डेफिनेशन देख ही लेते हैं साथ ही साथ। ग्रोथ पैरामीटर
growth parameters, standards measurable indicators like weight, length, head circumference etc. used to monitor an infant's growth. जो growth parameters होते हैं वो एक standard measurement indicators होते हैं, जैसे कि height, weight, length, head circumference, chest circumference, जो कि ये monitor करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि जो बच्चा है उसकी ग्रोथ कितनी हुई है, उसकी बॉडी में किस चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसी डिसीज़ तो नहीं है, या फिर बच्चे की जो ग्रोथ है वो किसी कारण से स्लो तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए ग्रोथ पैरामीटर्स को यूज़ किया जाता है। ग्रोथ पैरामीटर्स में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, हाइट, लेंथ, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, ये सारी चीज़ें और जो है इंक्लूड होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम ग्रोथ पैरामीटर ऑफ इन्फेंसी, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेजरमेंट टूल्स है जिनके थ्रू बच्चे की जो ग्रोथ है उसके बारे में पता लगाया जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है वेट। ठीक है, वेट यानी कि बच्चे का वजन। एवरेज बर्थ वेट इज़ 2.5 to 3.5 kg, मीन्स 3 kg। मतलब एवरेज जो है एक बच्चे का वेट कितना होता है बर्थ के टाइम पे 2.5 से 3.5 kg होता है, यानी कि लगभग 3 kg के आसपास होता है। ठीक है, लॉसेस अप टू 10% इन फर्स्ट वीक ऑफ रीजन्स बाय 10 to 14 डेज़। मतलब जो है बच्चे का वेट जब वो डिलीवरी होती है उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो मैंने अभी बताया था कि एकदम से अलग इन्वायरमेंट में आता है, तो वहाँ पे उसे जो है सांस लेना सीखना होता है, मतलब चीज़ें सीखना होता है, सकिंग करना सीखना होता है मदर के मिल्क को। तो जब बच्चा ये सारी चीज़ सीखता है और एकदम से अलग इन्वायरमेंट में आता है तो उसे अपनी बॉडी को वो जो है थोड़ा झटका पड़ता है। मतलब अगर हम हमारी लैंग्वेज में देखें तो बच्चे की बॉडी पे झटका पड़ता है, अलग इन्वायरमेंट में जाता है तो उसकी बॉडी क्या होता है, हो जाती है थोड़ी वीक हो जाती है, उसका वेट जो है कम हो जाता है लगभग 10-15 दिन तक। ठीक है, डबल एट 5 मंथ, और जब बच्चा 5 मंथ का होता है लगभग जो है उसका वेट डबल हो जाता है, और ट्रिपल एट 1 ईयर, यानी कि जो है बच्चे का जो वेट है वो 1 साल के होते होते तक लगभग ट्रिपल हो जाता है, यानी कि 3 किलो का बच्चा सीधे 9 किलो का हो जाता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी कि इसे चेक क्यों किया जाता है। पुअर वेट गेन इंडिकेट माल न्यूट्रिशन और इलनेस। जब बच्चे का जो है पुअर वेट गेन होता है, यानी कि उसका जो वेट है वो काफ़ी स्लो बढ़ता है या फिर उतने का उतना ही रहता है, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, माल न्यूट्रिशन को या फिर किसी इलनेस को, कि बच्चे में कोई इलनेस है या फिर बच्चा माल नरिश्ड है, इसीलिए उसका जो वेट है वो कम है, इसीलिए इसे चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम लेंथ। ठीक है, लेंथ यानी कि बच्चे की हाइट कितनी है। ठीक है, एट बर्थ लगभग बच्चा 50 सेंटीमीटर का होता है, इंक्रीज 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ, और बच्चे की जो हाइट है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ती है लगभग 6 महीने तक, और फिर जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद जो है बच्चे की हाइट लगभग 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ती है, यानी कि जब बच्चा 6 महीने का होता है उस टाइम पे बच्चे की हाइट जो है बहुत स्पीड से बढ़ती है, यानी कि बच्चा पैदा हुआ उसके बाद से 6 महीने तक स्पीड से हाइट बढ़ती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद जब बच्चा 6 मंथ से बड़ा हो जाता है तो लगभग 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ने लगती है। ठीक है, एट 1 ईयर बच्चे का जो हाइट होता है वो 7.5 सेंटीमीटर के लगभग में रहता है। अब मतलब बच्चे की हाइट जो है जेनेटिक भी रहती है कि किसी के मम्मी पापा की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट भी कम हो सकती है, या फिर अगर किसी बच्चे के मम्मी पापा की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे की भी हाइट ज़्यादा रहती है। ये जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है, ये एवरेज रेट है जो कॉमन बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि इसे क्यों चेक किया जाता है। स्लो लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस, अगर वह हाइट बहुत स्लो है या फिर बढ़ नहीं रही है तो ये किसे इंडिकेट करता है, न्यूट्रिशनल लो स्टेटस को, यानी कि जो न्यूट्रिशन से मिल रहा है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उसकी जो हाइट है वो प्रॉपर अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस भी नापना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हेड सर्कमफेरेंस में जो बच्चा होता है बर्थ के टाइम पे उसका हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है, लगभग 33 to 35 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उस टाइम पे उसका जो हेड सर्कमफेरेंस वो कितना होता है, 43 सेंटीमीटर एट 1 ईयर,
और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है उस टाइम पे उसका जो हेड सर्कमफेरेंस है वो लगभग 46 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मतलब 6 मंथ में ज़्यादा ग्रोथ हुआ, उसके बाद ग्रोथ स्लो हो गई और मतलब 6 से 1 ईयर के बीच में सिर्फ उसकी जो है 3 से 4 सेंटीमीटर ही हेड की ग्रोथ होती है। ठीक है, रैपिड ग्रोथ ड्यू टू ब्रेन डेवलपमेंट, और बच्चा का जो ब्रेन है वो काफ़ी रैपिड ग्रोथ होता है, इसलिए जो है जल्दी जल्दी 0 to 6 मंथ में जो है उसकी ग्रोथ जल्दी होती है। ठीक है, अब इसे चेक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो हेड का सर्कमफेरेंस है वो अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है दैट मीन्स बच्चे को हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे का जो हेड है वो काफ़ी स्पीड से मतलब उसका कम हो रहा है, हेड सर्कमफेरेंस कम हो रहा है, तो उसे जो है क्या हो सकता है, माइक्रोसेफेली डिसीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इसे चेक करना भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट आता है हमारा चेस्ट सर्कमफेरेंस का, कि चेस्ट सर्कमफेरेंस क्या होता है। चेस्ट सर्कमफेरेंस में जो है बच्चे का जब बर्थ होता है उस टाइम पे उसका कितना होता है, 31 सेंटीमीटर से 33 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, मतलब जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो कम होता है हेड से बच्चे के बर्थ के टाइम। ठीक है, और जब बच्चा 1 साल का होता है वहाँ तब जो है बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस होता है वो 46 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। मतलब बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस है वो चेस्ट सर्कमफेरेंस के लगभग इक्वल होता है। ठीक है, और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसे क्यों चेक किया जाता है, इसके थ्रू ये पता लगता है कि बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है और साथ ही साथ लंग डेवलपमेंट कैसा है। ये सारी चीज़ें हमें जो है इसके असेसमेंट के बाद पता चलती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा मिड आर्म सर्कमफेरेंस का। ठीक है, जिसे MAC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस जो बच्चे के हाथ से लिया जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल कितना होता है 13 to 14 सेंटीमीटर ड्यूरिंग इन्फेंसी, और ये जो है 12.5 सेंटीमीटर से अगर ये कम है तो इसे क्या माना जाता है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन माना जाता है, यानी कि बच्चा जो है माल नरिश्ड है। ठीक है, तो ये भी इसका एक इंडिकेटर हो गया। साथ ही साथ टीथिंग या फिर डेंटिशन, यानी कि जो बच्चे के जो दांत होते हैं उनके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट टूथ कब आता है बच्चे का, 6 मंथ में। ठीक है, और ये कौन से होते हैं, लोअर सेंट्रल इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, और जब बच्चा 1 साल का होता है तब बच्चे के जो है 6 से 8 टीथ लगभग आ जाते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है एज इन मंथ -6 ऑफ टीथ, मतलब फॉर्मूला मतलब जैसे बच्चे की जो एज है वो अगर मान लो हमें बच्चा है उसकी जो एज है वो कितनी है, 8 मंथ है, तो उसमें से हम लोग 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2, यानी कि जो 8 मंथ का बच्चा है उसके लगभग 2 दांत वहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब उसके बाद टिथ अगर प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को या तो रिकेट्स है या फिर माल न्यूट्रिशनल कंडीशन है या फिर कोई इंडोक्राइन प्रॉब्लम्स है जिसके कारण में जो बच्चे का टिथिंग है वो डिले हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो अगला आता है हमारा अगला पैरामीटर आता है वो आता है फॉन्टेनल्स। फॉन्टेनल्स क्या होता है, फॉन्टेनल्स जो बच्चे के हेड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक दो होते हैं, सबसे फर्स्ट आता है इंटीरियर फॉन्टेनल और सेकंड आता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ठीक है, ये आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होंगे, OBG में आप लोग नहीं तो इसे अगले साल और डिटेल में पढ़ लोगे। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है और इंटीरियर फॉन्टेनल होता है, इन दोनों के नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि दोनों को क्या कहते हैं। आई नो एक को लैम्डा और एक को जो है देन ब्रैग्मेटिक फॉन्टेनल होता है। तो आप मुझे दोनों के नाम जो है कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि फ्रंट वाले को क्या कहते हैं और जो बैक वाला होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है वो लगभग बच्चे के जन्म के 6 से 8 वीक में क्लोज हो जाता है, और जो इंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो लगभग 12 से 18 मंथ में क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रॉपर क्लोज नहीं हो रहे हैं तो ये इसका मतलब है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, बल्जिंग को, यानी कि जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है उसे ये करते हैं। बच्चे में या तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं। ठीक है,
बल्जिंग का मीनिंग क्या है, यानी कि जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसका इंक्रीज़ होना, और सेकंड का मतलब है बच्चे में डिहाइड्रेशन होना, जिसकी वजह से जो फॉन्टेनल्स है वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को केयर की दी जाती है ताकि बच्चा जो है अपनी डिसीज़ से लड़ सके, मतलब ट्रीट हो सके। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारा, वो आता है बॉडी प्रोपोर्शन का। ठीक है, बॉडी प्रोपोर्शन यानी कि शरीर का प्रोपोर्शन, और जो जब बच्चे का जन्म होता है यानी कि एट बर्थ पे जो बच्चे का हेड होता है वो बच्चे की लगभग 1/4 होता है बॉडी लेंथ के, यानी कि उसकी जो बॉडी की पूरी लेंथ होती है उसका 1/4 कितना होता है, उसका हेड होता है। और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, बॉडी बिकम मोर प्रोपोर्शनल, लिम्ब ग्रोथ फास्टर। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो बॉडी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट हो जाती है, लिम्स फास्ट ग्रो करते हैं, बच्चे में फास्ट डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद अदर इंडिकेटर्स भी आते हैं जिनमें मैं आपको बता देती हूँ। हार्ट रेट हो गया, रेस्पायरेटरी रेट हो गया, स्लीप न्यूबॉर्न हो गया, ये सारी चीज़ें भी अदर इंडिकेटर्स में आते हैं। हार्ट रेट एक बच्चे की कितनी होती है, 120 से 140 बीट्स पर मिनट के लगभग में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके बाद रेस्पायरेटरी रेट यानी कि जो बच्चा सांस लेता है वो 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट देखने के लिए मिलेगी। और जो बच्चा स्लीपिंग टाइम होता है बच्चे का वो लगभग 20 आवर्स पर डे होता है। और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है वो 12 से 14 घंटे लगभग दिन में सोता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि बच्चे में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना डेवलपमेंट बाकी है, या फिर कोई चीज़ है जो बच्चे के डेवलपमेंट में बाधा ला रही है। तो इसीलिए बच्चे का जो ग्रोथ है उसका पैटर्न चेक किया जाता है, बच्चे की कितनी ग्रोथ हुई है, कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर चेक करी जाती है। ठीक है, और तो यही थे हमारे ग्रोथ पैरामीटर्स ऑफ इन्फेंसी। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।